महाराष्ट्र में शाम 4 बजे कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। नागपुर में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह है। बीजेपी के 16 विधायकों के पास फोन आ गया है। शिवसेना शिंदे के 12 विधायकों को फोन आए हैं। अजीत गुट के 5 विधायकों के पास फोन आ गया है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार कुंदन, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। वो कौन कौन से बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं जिनके पास फोन आ गया है, और फोन आने का मतलब आज की तारीख में क्या है, ये हमारे दर्शक भी बखूबी समझते हैं। यानी मंत्री पद पक्का। कौन कौन से लोग हैं जो कि खुद को खुशकिस्मत मान रहे हैं, फोन आ गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कौन कौन से लोग हैं और किस तरीके के लोग हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के में की अगर बात करें तो चंद्रशेखर बावनकुले को बकायदा फोन आया है। ये एक नाम शामिल किया गया है। इसके अलावा शिवेंद्र राजे भोसले जो सतारा से आते हैं और शिवाजी के वंशज बताए जा रहे हैं, इनको भी भारतीय जनता पार्टी से बताया जा रहा है कि मंत्री पद में शामिल किए जाने की संभावना है। इसके अलावा नितेश राणे बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर यंगस्टर्स के कॉर्पोरेट हैं और एक तरह से कट्टर हिंदुत्व का मुद्दा जो है उन्होंने इस बार के विधानसभा चुनाव में उठाया था, उनको जो है फोन आने की बात हो रही है। इसके अलावा मेघना बोरडकर बीजेपी की हैं, पहली बार एमएलए बनी है, मुखर रही हैं, महिला हैं, तो उनको भी शामिल करने की बात है। तो बताया जा रहा है कि बीजेपी में तकरीबन 20% नए चेहरों को जगह दी गई है। इसके अलावा पुराने चेहरों पर भी बीजेपी ने दोबारा से दांव लगाया है। अगर महायुति में बात करें तो शिवसेना शिंदे गुट की अगर हम बात करें तो उसमें से संजय सिरसाट हैं, उदय सामंत हैं, भोगत सालम हैं, तमाम जो पुराने उनके चेहरे हैं उस पर भी उन्होंने दांव लगाया है। एक मुस्लिम चेहरा जो अजित पवार गुट से है उसमें भी जगह दी। हालांकि अनिल मुस्लिम पहले भी इस कैबिनेट में शामिल थे, तो इस बार भी उनको जगह दी गई है। तो कुल मिला के अगर देखें, अगर पूरे कैबिनेट के स्वरूप को जिसकी बात हो रही है उसमें मराठा और तमाम दलित और सारे वर्गों को प्रतिनिधित्व देते हुए एक ऐसे कैबिनेट की जगह बनाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल कुमार, महाराष्ट्र को प्रतिनिधित्व कुमार ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त थोड़ा सा कम है। आनंद, ये बताइए कि मंत्रालयों को लेकर कोई जानकारी आप दे सकते हैं हमारे दर्शकों को? किसको कौन सा मंत्रालय मिलने जा रहा है, और सबकी नजरें इस बात पर भी कि गृह मंत्रालय किसके पास जाएगा? बिल्कुल, जो कुछ खींचतान चली थी महायुति में नतीजे आने के बाद वो मंत्रालयों को लेकर चली थी, क्योंकि शिवसेना जो थी वो अड़ी हुई थी गृह मंत्रालय चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना था कि जब देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त गृह मंत्रालय उनके पास था। तो ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे को आप उप मुख्यमंत्री बना रहे हो तो गृह मंत्रालय उनको देना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने तभी साफ कर दिया था कि गृह मंत्रालय जो है वो बीजेपी के पास रहेगा और देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री है उन्हीं के पास रहेगा। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे का जो कद है और रुतबा है वो बना रहे, इसके लिए जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उनको आवास और शहरी विकास दिया जा सकता है। तो इस शहरी विकास और आवास ऐसा मंत्रालय कि एक तरह से पूरे महाराष्ट्र में उनका दबदबा रहेगा, क्योंकि जितने भी आवास है, जितने भी भवन निर्माण के काम है, गृह निर्माण विभाग के काम है, शहरी आवास के काम है, वो सारे मंत्रालय जो एकनाथ शिंदे के पास आ जाएंगे। और इसके अलावा जो हमें जानकारी मिली है, बहुत शुक्रिया आनंद प्रकाश पांडे। समय हमारे पास इतना ही था। कुमार कुंदन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।